बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम अपने जहन में इसको कंसेप्चुअली तौर पर बिठा सकते हैं। जब प्राइमरी लेवल पर तलबा को ये सिखाया जाता है कि नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो वो इंटेंशनली सीखने की बजाय वो उसको रट्टा लगाते हैं और भूल जाते हैं। आज हम इसी वीडियो में ही उसका मतलब बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम से पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या है और नंबर से पहले डिजिट क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि उर्दू में हम हरूफ तहज्जी की तादाद है कोई ना कोई, उससे तमाम के तमाम हरूफ बनते हैं। इंग्लिश में ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स की तादाद है जिनसे तमाम के तमाम वर्ड्स बनते हैं। ऐसे ही मैथ में डिजिट्स होते हैं जिसे हम उर्दू में हिंसा बोलते हैं, जिनसे मिलकर आगे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बनती है। तो डिजिट जो है वो सबसे बेसिक जो यूनिट है मैथ का, उसको हम डिजिट बोलते हैं, उर्दू में हिंसा बोलते हैं। की तादाद जो है वो 10 है। ज़ीरो से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इनकी क्या है तादाद है। तादाद में टोटल 10 है, लेकिन शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से। उसके बाद जब ये डिजिट मिलते हैं तो क्या बन जाता है? नंबर बनता है। जैसे आपके पास 10 है, इसमें 2 डिजिट शामिल हैं। 125 या 125 है तो इसमें कितने डिजिट शामिल हैं? 3 डिजिट शामिल है। इसका मतलब ये क्या बन चुका है? अब नंबर बन चुका है। इसके बाद जब नंबर से हम नंबर्स में आते हैं तो इसका मतलब वो ये होता है कि यहाँ पर नंबर एक नहीं है, अब इनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। जैसे 160 है, 2010 है और 1 लाख है। अब जैसे जैसे नंबर्स में तादाद बढ़ती जा रही होती है और नंबर में हिस्सों की तादाद बढ़ती जा रही होती है, डिजिट की तादाद बढ़ती जा रही होती है, तो फिर हमारे पास 2 सिस्टम आते हैं जिसमें हम बोलते हैं नेशनल नंबर सिस्टम, यानी कौमी हिस्सों का निज़ाम जो है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसमें हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी हिस्सों का निज़ाम क्या है। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें आपके पास डिजिट की तादाद जो है वो 6 है। जैसे 1 6 9 2 1 और 5। इसमें कहते हैं कि डिजिट की तादाद जो है वो 6 है और आपको कहा जाए कि इसको पढ़ के बताएं कितने हैं, तो अक्सर औक़ात इसको पढ़ने में मुश्किल हो जाती है जब इसके दरमियान कोई भी कॉमा वगैरह इस्तेमाल ना हो। इस वजह से फिर नेशनल सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। इसमें ये होता है कि नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, आप अपने राइट हैंड से पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देते हैं और ये कॉमा बिल्कुल हिस्सों के यहाँ पर एंड पे होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये हिस्सों को अलहदा कर रहा है, ना कि नंबर्स को अलहदा कर रहा है। तो अब जब आपने इन नेशनल सिस्टम में आते हैं तो पहली दफ़ा 3 हिस्सों को हम क्या करते हैं? अलहदा कर रहे होते हैं। उसके बाद जब अगली दफ़ा जाते हैं तो अब ये 3 हिस्सों वाला हिस्सा नहीं होता, अब ये 2 हिस्सों के बाद हम डिजिट्स को क्या कर रहे होते हैं? अलहदा कर रहे होते हैं। जैसे एक आपके पास 9 हिस्सी रकम आ जाए, 1 0 9 5 4 3 2 1 6 और 1, ऐसी कोई रकम आ जाए आपके पास। जैसे जैसे चलें 10 हिस्सी रकम बन चुकी है, तो पहली दफ़ा आप क्या करते हैं? पहले 3 हिस्सों को कॉमा लगा के अलहदा कर सकते हैं दाएं हाथ की तरफ से। उसके बाद आपने 2-2 हिस्सों को क्या करना है? अलहदा करना है, और फिर इसको क्या होता है? पढ़ना भी आसान हो जाता है। जैसे आप देखें, इस पहले वाले हिस्से को, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, इसको बोलते हैं 100 का हिस्सा या सैकड़ा का हिस्सा बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आ जाता है, इसको बोलते हैं 1000 वाला हिस्सा। इसके बाद जब इससे अगले हिस्से पे जाते हैं तो वो होता है लाख वाला हिस्सा। इससे आगे जाते हैं तो ये वाला हिस्सा होता है करोड़ वाला हिस्सा। उससे आगे जाते हैं तो आगे आ जाता है अरब। इस तरह बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाता है? खरब हो जाएगा। अब देखें इसको पढ़ना कितना आसान हो गया जब इनको हमने नाम दे दिया। तो इसमें क्या है? 1 अरब 9 करोड़ 54 लाख 32,161 रकम क्या की गई है? लिखी गई है, जब हमने क्या किया है? कॉमा को इस्तेमाल किया है। इसके बाद जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसी अगर आपको कोई रकम दे दी जाए, जैसे 7 हिस्सों की रकम दे दी जाती है, 1 6 1 6 1 6 और फिर 6, और कहा जाता है कि इसको पढ़ के बताएं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप जो निज़ाम है वो थोड़ा सा हमसे मुख्तलिफ है। उसमें ये होता है कि पहली दफ़ा आपने 3 हिस्से छोड़ने होते हैं, अगली दफ़ा फिर आपने क्या करना होता है? 3 हिस्सों को छोड़ना होता है। तो पहला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं हम, ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं 100 पार्ट। इससे अगले वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम 1000 पार्ट। इससे अगले वाला हिस्से में जो भी चीज़ें आती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये वाला पार्ट कौन सा है?
मिलियंथ पार्ट है या मिलियन वाला हिस्सा आ चुका है। अब एक हम ऐसी रकम लिखते हैं जिसमें ये तमाम के तमाम आधार भी आ जाएं और हमें ये भी पता चल जाए कि ये निज़ाम कहाँ तक जा सकता है। जैसे अब पहली दफ़ा हम 3 हिस्सों को अलहदा करेंगे, चूँकि इंटरनेशनल सिस्टम है, अगली दफ़ा फिर 3 को अलहदा करेंगे, अगली दफ़ा फिर 3 को क्या करेंगे, अलहदा करेंगे। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, इसको हम बोलते हैं 100 पार्ट। तो 100 पार्ट को 100 पार्ट से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अब ये हिस्सा है कौन सा है, 1000 पार्ट है। ये वाला हिस्सा देखें तो ये कौन सा है, मिलियन पार्ट है। अब एक नई रकम आ चुकी है कौमे के बाद, इस पार्ट को हम बोलते हैं बिलियन पार्ट। इस तरह आगे और बढ़ते जाएंगे तो बिलियन से आगे क्या आ जाएगा, ट्रिलियन आ जाएगा। तो अब इसको क्या हो सकता है कि अब रकम को पढ़ना भी क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में रकम को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का निज़ाम भी थोड़ा सा नेशनल सिस्टम से क्या है, मुख्तलिफ है। जैसे इसको बोलेंगे हम 1,666,661,666। ये क्या है, इसको लिखने का तरीका है। अब हम एक मसाल लेते हैं तो इस मसाल से देखेंगे, जैसे चलिए उस मसाल से पहले एक हम ट्रिलियन वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। उसमें हिस्सों की तादाद जैसे 1 9 6 4 4 2 1 5 6 7 9 6। अब अगर ऐसे आपको कोई रकम लिखती जाए तो ये वजाहत तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी रकम होगी और क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको कॉमों के जरिए लगा कर देंगे 3 हिस्सों को छोड़ के, तो आप देखेंगे कि अब इसको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा, 100 पार्ट। ये पार्ट कौन सा कहलाएगा, 1000 पार्ट्स। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा, मिलियन। ये वाला कौन सा हो जाएगा, बिलियन। अब जो नेक्स्ट हिस्सा आ चुका है ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ट्रिलियन पार्ट। अब इसको पढ़ना भी बड़ा आसान है, आप पढ़ेंगे तो पढ़ना। अब कहाँ से शुरू करते हैं, आप हिस्सों को कौमे से लाए दाईं तरफ से शुरू करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो इसको बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आ जाएगा, 1 ट्रिलियन 966 बिलियन 421 मिलियन 567,966। ये क्या लिखा गया है, डिजिट लिखा गया है। अब हम एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे हम एक नेशनल सिस्टम में, मैं इसको NS से मुतारिफ करवाऊंगा। ये नेशनल सिस्टम है, इसमें हमें कोई रकम दे दी जाए, जैसे ये है 64612191। तो ऐसे हमें इसको पढ़ना क्या है, मुश्किल हो रहा है। अब हम इसको कॉमन के जरिए लैदा करके हम अपनी कौमी निज़ाम में इसको लिखेंगे। पहली दफ़ा 3 हिस्से छोड़ेंगे, अगली दफ़ा 2 हिस्से, अगली दफ़ा फिर उससे क्या हो जाएगा, 2 हिस्से छोड़ेंगे। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, 100 वाला हिस्सा या सैकड़े वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, 1000 वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, लाख वाला हिस्सा। और ये वाला कौन सा होगा, आपके पास करोड़ वाला हिस्सा आ जाएगा। तो जब आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 करोड़, आगे क्या आ जाएगा, 46 लाख, आगे क्या बनता है, 46 लाख, आगे आ जाएगा 12,191। तो ये रकम लिखी जाएगी किसमें, नेशनल सिस्टम में। अब अगर ऐसी कोई रकम हमें इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको मैं एब्रीवेट करूंगा IS से, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कोई रकम दे दी जाती है। लेट्स से कहा जाता है कि ये आपके पास कोई रकम है 6961123001। ये आपको रकम दे दी गई और कहा जाता है कि इसको आप एक तो वर्ड में लिखें और इसको बोल के बताइए क्या रकम है। तो आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको कौमे के जरिए 3 से ज़्यादा करेंगे, फिर अगली दफ़ा कौमे के जरिए 3 से ज़्यादा करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास हर हिस्से में 3 हिस्से आ चुके हैं। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, 100 पार्ट। ये 1000 पार्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मिलियंथ पार्ट होता है। अब अगर हम बाईं तरफ से इसको लिखना शुरू करें तो ये क्या आ जाएगा, 696। अब देखें 696 सिर्फ इसका नाम है, लेकिन पार्ट ये कौन सा है, मिलियन पार्ट है। तो क्या आ जाएगा एंड पे, मिलियन। उसके बाद
अब अगले पार्ट को आपने अलहदा डिफाइन करना है, कॉमा लगा के अलहदा भी कर दें ठीक है, ना भी करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला पार्ट है 1000 पार्ट, पहले इस रकम को लिखें, ये क्या है, ये रकम क्या आएगी 112, हम उसको लिखते हैं 112, ये तो सिर्फ इस रकम, ये पूरी रकम है। अब इस रकम का नाम क्या था, वो पार्ट था 1000 वाला, एंड वाली रकम आपके पास अब क्या रह चुकी है, चूंकि ये 100 वाला पार्ट है तो एंड पे 100 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 300। अगर दरमियान में जीरो आ गया कहीं भी तो आप उसको एंड भी लिख सकते हैं, पूरी रकम को वैसे भी लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे 301। तो ये थी मिसालें डियर स्टूडेंट्स कि आप नेशनल सिस्टम में डिजिट को कैसे लिख सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं। अब एक मिसाल के ज़रिए थोड़ी सी इसकी और वजाहत करते हैं कि अगर आपको कोई मिसाल दे दी जाती है, मिसाल में ये पूछा जाता है कि टीचर वर्बली आप स्टूडेंट्स को कहता है कि आपने क्या करना है, डिजिट्स को लिखना है। तो देखते हैं हम डिजिट्स कैसे लिखेंगे, जैसे वो वर्बली बोल देता है और स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है वर्बली लिखने में, तो आज हम एक एग्जांपल उसमें करते हैं कि वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे फर्ज कर लें ये कह दिया जाए तालिब इल्म से कि आप लिखेंगे 20 करोड़ 6 लाख, 20 करोड़ 6 लाख, ये क्या ले ली गई, एग्जाम्पल ले ली गई। अब देखिए जब हमने नेशनल सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि करोड़ वाला हिस्सा अलग होता है और लाख वाला हिस्सा क्या होता है, अलग होता है। अब हमें क्या आ गया है 20 करोड़ और 6 लाख, तो हम फर्ज कर लेते हैं अब जब भी आपने लिखना शुरू करना है तो फिर बाईं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे 20 करोड़, तो करोड़ वाला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, कॉमे से आपने इसको क्या कर देना है, अलग कर देना है। करोड़ के बाद पार्ट कौन सा होता है, कौन सा हिस्सा आता है, लाख वाला हिस्सा होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख बोला है तो पहला हिस्सा 0 होगा, बाद में 6 आएगा। उसकी वजह ये है 0 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जो लाख वाला हिस्सा है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है आपको, 6 लाख का कहा गया है। अगर साथ में कोई 16 लाख आ जाता तो यहाँ 16 आ जाता, 96 होता तो यहाँ 96 आ जाता, तो यहाँ 96 97 कोई भी रकम होती तो वो यहाँ आ जाती, लेकिन अभी सिर्फ 6 कहा गया है तो लाख वाले इसमें सिर्फ क्या है 6 है। उसके बाद अब सिर्फ ये कहा गया है कि 20 करोड़ 6 लाख, ना तो 1000 वाले हिस्से में कोई चीज है वो भी 0 हो जाएगा, और ना ही 100 वाले या सैकड़े वाले हिस्से में कोई चीज है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, रकम आ जाएगी। वर्बली ऐसे स्टूडेंट्स को बोला जाए तो अक्सर औकात वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी मर्जी से को दरमियान में क्या एडजस्ट कर देते हैं, 0 को एडजस्ट कर देते हैं। तो ये रकम कितनी लिखी गई है 20 करोड़ 6 लाख। अब इसी तरह अगर हमें कहा जाता है कि आपके इंटरनेशनल सिस्टम में वर्बली बोल के कह दिया जाता है कि आपने रकम को लिखना है, जैसे हमें सिर्फ ये कह दिया जाए कि लिखें 600 या 6 ट्रिलियन लिख लें। चलिए सबसे पहले मिसाल लेते हैं कि 6 ट्रिलियन कहा गया है। अब देखिए अभी हम बाई तरफ से शुरू होंगे, ट्रिलियन वाले पार्ट में क्या है सिर्फ 6 है, क्योंकि पहला हिस्सा ही सिर्फ 6 है तो इसके साथ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद ट्रिलियन वाले कॉमा खत्म हो जाएगा। अब ट्रिलियन के बाद ना बिलियन में कुछ है ना थाउजेंड में कुछ है, बिलियन वाला पार्ट भी 0, मिलियन वाला पार्ट भी 0, 1000 वाला पार्ट भी 0 और 100 वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो ये रकम कितनी लिखी गई है 6 ट्रिलियन लिखी गई है। देखें 100 पार्ट 0 है सारा, 1000 पार्ट सारा 0 है, उसके बाद मिलियन पार्ट सारा 0 है, मिलियन पार्ट क्या है 0 है। अब अगर हमें ये कहा जाता है कि आप लिखें 916 मिलियन 601, 916 मिलियन यानी मिलियन वाला पार्ट मुकम्मल है। उसके बाद 1000 वाले पार्ट में उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो सारा 0 हो जाएगा। और 601 का कहा गया तो इसका मतलब है ये कौन से पार्ट में गया है 100 पार्ट में गया है। तो ये बच्चे क्या है आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने नंबर सिस्टम को कैसे लिखा, इसको पढ़ने का तरीका क्या था, समझने का तरीका क्या था, कॉमा कैसे रखते हैं नेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में करें, शेयर करें। अगले लेक्चर में आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।